Hey guys, once again, welcome to my YouTube channel Maths Master with Dhruv Gupta. Students, thank you for liking, subscribing, and sharing my previous video. In this video, I am again before you all with a new topic, that is Pythagoras theorem proof. In this video, I will be showing you that how Pythagoras theorem is right and proved. So students, before starting, I would like to say you that please like my video, share my video, and subscribe my video so that whenever I will post my video, it will be giving you notification at the first. So student, let's start. Today our topic is Pythagoras theorem proof. Uh, Students, you know that Pythagoras theorem is only applicable in a right angle triangle. तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि जो साइड होती है हमारी 90 डिग्री के अपोजिट में, उसका स्क्वायर इक्वल होता है ट्राइंगल की अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में फिगर्स बनानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि फिगर कैसे बनाना। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ। और बी हमें क्या है, 90 डिग्री गिवन है। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमें लिखना होता है कि गिवन क्या है और हमें टू प्रूफ क्या करना होता है, ताकि टीचर हमारे मार्क्स कट ना कर पाए और हमें 100% मार्क्स मिले। तो इसमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिना किसी कंस्ट्रक्शन के प्रूव नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन केवल किससे प्रूव हो सकता है, जब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्टूडेंट, इसके दो मेथड होते हैं, या तो इसे हम सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम इसमें स्क्वायरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो मेथड 2 है वो काफी लॉन्ग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी सिखा दूंगा। पहले इस वीडियो में मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन में से होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे करनी होगी कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी होगी? हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी कि हमें एक परपेंडिकुलर डालना होगा बी से ए सी पे, जो ए सी को किस पे मीट करता है, पॉइंट डी से। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने क्या करा है, यहाँ से परपेंडिकुलर लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। मैं इसको क्या नेम दे देता हूँ? मैं इसको नेम दे देता हूँ डी, क्योंकि मैंने अपनी क्वेश्चन में लिखा है कि इसे मैं पॉइंट डी लूंगा। और मेरे को क्या पता है कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, लेट्स आल्सो कंसीडर दिस एंगल सी टू बी एंगल थीटा। मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि कंसीडर एंगल सी एज, let take it as theta or o, take it as o, because you I know that you don't know what is theta, you will be understanding it in the 10th standard. So student, now we have gotten three triangles: triangle abd, triangle bdc, and triangle all one triangle abc. तो अगर हमारा ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को, अगर ये चीज हमारी, ये जो एंगल सी है, अगर ये हमारी ओ है और ये हमारी आपको पता ही है हमारा 90 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा है 90 माइनस थीटा। ये हमेशा याद रखना, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस ओ, और यू कैन से थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90। अब अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। किस वजह से? लीनियर पेयर की वजह से। और ये वाला एंगल फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस 90 माइनस ओ, और यू कैन से दैट इट इज ए थीटा। तो ये हमारी फिगर अब कंप्लीट हो गई है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना प्रूफ अब इस क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपना प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। ये स्टूडेंट, ये जो प्रूफ है ये 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए अब मैं पीएफ यानी अपना प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं, आप देख रहे होंगे, अगर मैं ट्राइंगल एबीडी बीडीसी और ट्राइंगल एबीसी को सिमिलर कर दूं तो मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ट्राइंगल एबीडी है और जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एक एंगल 90 है। कौन सा? जो एबीडी है उसमें ट्राइंगल है एडीबी 90 है, और जो एबीसी है उसमें ट्राइंगल बी 90 है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, एक ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल लूं मैं ट्राइंगल ले लेता हूं एबीसी। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जो एंगल, लेट राइट इट एज एंगल, जो हमारा क्या होगा, एंगल बी होगा, वो किसके इक्वल होगा, एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए डी बी।
कौन सी कंडीशन की वजह से? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। I will write it at 90 dag so that it will be easy for you. तो हमारा पहले सिमिलैरिटी में हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करनी है, हमें यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करनी है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी हमारी दो कंडीशन में प्रूव हो जाती है। मैं इसे ए सिमिलैरिटी से प्रूव करूंगा। तो पहला एंगल मेरे को मिल गया। अब आप देख रहे होंगे जो ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, इसमें जो एक और चीज दिख रही होगी आपको। चलो ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ए बी सी की जगह हम ट्राइंगल ले लेते हैं डीबीसी सबसे पहले, ताकि हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो सिमिलैरिटी है वो और आसान हो जाए। यहाँ पे एबीडी में कौन सा एंगल 90 है? एबीडी में एंगल हमारा 90 है एडीबी, ये हमारा 90 हो गया। और डीबीसी में कौन सा है हमारा 90? डीबीसी में हमारा 90 है बीडीसी। बीडीसी हमारा ये क्या चीज हो गया, ये दोनों एंगल हमारे 90 हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि जो इन ट्राइंगल एबीडी में कौन सा एंगल बीएडी जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल हो जाता है? किसके इक्वल है बच्चों? एंगल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीडीसी ट्राइंगल में डीबीसी एंगल के, ये दोनों क्या चीज है? ये हमारी क्या है 90 माइनस ओ, ये क्या है चीज हमारी डिग्रीज। ये हमें क्या है गिवन है, मतलब ये हमें गिवन है, ऑब्वियसली बात हमने लेट किया। तो मैं क्या कह सकता हूं बाय कौन सी सिमिलैरिटी? एसएस सिमिलैरिटी से जो ट्राइंगल ए बी डी होगा। स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास सिमिलैरिटी का साइन है तो मैं यहाँ सिमिलैरिटी लिख रहा हूँ, वैसे इसका साइन उल्टा एस होता है, मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो ट्राइंगल हो गया, ये एबीडी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्राइंगल डीबीसी के। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं, इन्हीं कंडीशंस को लगा के मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो तीनों ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी डी। आई विल राइट सेम हियर, अंडरस्टैंड दैट ट्राइंगल डीबीसी सिमिलर मींस सिम ट्राइंगल ट्राई एबीसी। तो अब हमारे ये तीनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? ये तीनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं। तो अब हमारा स्टेप का क्वेश्चन खत्म हो गया है, मतलब कुछ नहीं रहा है इसमें। अब आपको पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होते हैं वे कैसे होते हैं? वे कैसे होता है? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स ले रहा हूं एबीडी और ट्राइंगल एबीसी। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? अब आप देखिए कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूं। अब मैं लिख सकता हूं कि जो इन ट्राइंगल, सबसे पहले ले लेते हैं हम एबीडी में। बच्चों एरिया की नोटेशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये रिमेंबर कर लेना। मैं यहाँ पे इसका मतलब है एरिया। एरिया किसका एरिया? आप बच्चों देख रहे होंगे क्योंकि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके एरिया का जो वो होता है रेशियो होता है, वो किसके इक्वल होता है? उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। तो मैं क्या यहाँ क्या कह सकता हूँ कि जो ए बी डी है इसका जो एरिया की जो डिवीजन है, अब मैं इसमें ले लेता हूँ ए बी सी और फिर से यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या बच्चों, ध्यान से देखना, ए बी डी में और ए बी सी में जो ए बी साइड है और जो ए सी साइड है उसका स्क्वायर यानी उनके रेशियो का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इनके रेशियोज के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी, यहां पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि होल स्क्वायर लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने लगा दिया यहाँ पे डिवाइड का साइन, और जो ए सी है इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैं इसे लेट कर लेता हूं एज इक्वेशन 1, क्योंकि मेरे को बाद में दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरा ये क्वेश्चन प्रूव हो पाएगा। तो मैं इसे लेट कर लेता हूं इक्वेशन 1। अब मैं फिर से किस ट्राइंगल में लेता हूं? अब मैं लेता हूं इन ट्राइंगल
मैं यहाँ पे बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल है, तो मैं यहाँ पे हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल का ही नाम ही लिखता हूँ। आपको आपको भी आपको जैसे सहूलियत हो, यानी जैसा आपको आसान लगता है वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो मैं इसमें फिर से क्या कह सकता हूं बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। जो साइड डीबी है और आप कह सकते हैं जो साइड डीसी है, उसे जब हम डिवाइड करेंगे साइड एसी से, तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्योंकि हमें इसमें प्रूव करना था कि जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो मैं हमें बच्चों इसी हिसाब से अपना प्रूफ बनाना होता है कि वो ऑटोमेटिकली हमें मेहनत ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हमारे पास प्रूफ आ जाए। तो ये मेरी कंडीशंस यहाँ पे तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसमें लिख सकता हूं कि जो BC है, जब मैं उसे किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, AC से, और जो उसका होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा उन दोनों के एरिया के रेशो पे। अब मैं इसे लेट कर लेता हूं एज इक्वेशन 2। तो अब मेरा प्रूफ समझ लो खत्म हो चुका है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहा है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करना है, नथिंग टू डू एनी मच और यू कैन से एनी मोर थिंग्स, नथिंग टू डू। अब क्या करना है मेरे को, कंबाइनिंग इक्वेशन। बच्चों मुझे पता है 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ी टफ है, बट अगर आप ये कंसेप्ट अभी समझ लेंगे तो 10th क्लास में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। 1 and 2। Students, I am again telling you that please like my video, share my video and subscribe my video. Okay? तो मैं क्या कह सकता हूं, जब मैं इन दोनों के एरिया को कंबाइन करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन बच्चों आपको एक स्टेप और लिखना है कि AB डिवाइडेड बाय ABC प्लस DBC डिवाइडेड बाय ABC इज इक्वल टू ABD प्लस BDC डिवाइडेड बाय ABC। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई विल पुट हियर ब्रैकेट दैट A एरिया, विच एरिया, ABD प्लस किसका एरिया, DBC, डिवाइड होगा किससे, किसके एरिया से, क्योंकि हमारा एलसीएम ABC आई जाएगा, तो ये हमारा ABC, हमारा ये हो गया हमारा एरिया, यहाँ पे फिनिश। अब हमें LHS हमने इक्वल कर दिया, अब हमें RHS इक्वल करनी है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जब हम AB को डिवाइड करेंगे AC से और उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसे ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही अब सिंप्लीफिकेशन में जाता जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जो BC का है उसे डिवाइड करते हैं किससे, AC से, और लगा देते हैं उस पे होल स्क्वायर। तो हमारा एक स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एरिया ABD और एरिया DBC को कंबाइन करें तो हमारा ABC एरिया बन रहा है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, मैं इसे एक चीज और कह सकता हूं बच्चों, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, मैं इसे कह सकता हूं कि जो इसका रेशियो होगा वो रेशियो होगा 1। वो हमारा रेशियो क्या हो गया, वो हमारा रेशियो हो गया 1। यानी मैं दूसरी भाषा में, यानी दूसरे स्टेप में क्या लिख सकता हूं, जो AB स्क्वायर है और प्लस क्या है, BC स्क्वायर है, BC का होल स्क्वायर है, और मैं जब उसे डिवाइड करूंगा किससे, ध्यान से देखना बच्चों, ये चीज हमारी ये एक ही ब्रैकेट में आनी है, इसे हमेशा रिमेंबर रखना। अगर आप इस तरीके से अपनी नोटेशंस बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत मिनटों का खेल बन जाएगा। अब नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 1 के, क्योंकि दोनों एरिया कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो मैं दूसरे स्टेप में क्या लिख सकता हूं कि जो AB का होल स्क्वायर है प्लस जो BC का होल स्क्वायर है किसके इक्वल हो गया, AC के स्क्वायर के। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो बच्चों इसे याद रखना, ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई। तो चलो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना मेरे वर्ड्स, मेरे वर्ड्स याद रखना, आपको ये हमेशा हेल्प करेंगे। 100% मार्क्स,
ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. I hope that this video is clear to you, students. So students, please like my video, share my video and subscribe my video so that I will be able to post more videos to you. And please share to the students to all in your friend circle, because it is not the right way that you should only be benefited. Your friend should also be benefited. So student, please share it, like it and subscribe it. And if you want a video on a particular topic, so write in the comment box. I will frequently provide the videos on those topics. So students, bye bye. Thank you. Please don't forget to like and press the bell icon.